नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रामायण कृष्ण पर। आज हम बात करेंगे राजा दशरथ माता सीता के साथ क्यों ऐसा किया जिसके बलबूते माता सीता का वन में हरण हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण का वो बातें जो काश किसी को नहीं पता होगा। रामायण के प्रारंभिक पृष्ठभूमि, वनवास का निर्णय। यदि राजा दशरथ ने माता सीता के साथ कुछ विशेष काम न किए होते, जैसे कि नंबर 1 वनवास के निर्णय में परिवर्तन, नंबर 2 सीता का वनवास में सुरक्षा की व्यवस्था, सीता हरण की घटना, राजा दशरथ के निर्णय का प्रभाव, सीता हरण के संभावित नतीजे और इसका निष्कर्ष। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उनकी महिमा और संदेश का अध्ययन कर सकें। रामायण एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसमें भगवान राम की जीवन यात्रा और उनके द्वारा सामना किए गए विभिन्न संघर्षों का वर्णन है। इसमें सीता हरण की कथा प्रमुख घटनाओं में से एक है। इस कथा में यदि राजा दशरथ माता सीता के साथ कुछ विशेष कार्य नहीं करते, तो शायद सीता हरण नहीं होता। आइए इस संभावना पर विचार करते हैं और इसके परिणामस्वरूप घटनाओं के क्रम को समझते हैं। प्रारंभिक पृष्ठभूमि, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे और उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम का विवाह सीता से हुआ था, जो मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। सबसे पहले जाने गए वनवास का निर्णय, राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन कैकेयी, जो दशरथ की दूसरी पत्नी थी, ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी की मांग की। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, पहला भरत को राजा बनाना और दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। राजा दशरथ विवश होकर यह निर्णय लेते हैं और राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले जाते हैं। अगर राजा दशरथ ने माता सीता के साथ कुछ विशेष काम न किए होते, जिसमें नंबर 1 वनवास के निर्णय में परिवर्तन, नंबर 2 सीता का वनवास में सुरक्षा की व्यवस्था, तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 वनवास के निर्णय में परिवर्तन। यदि राजा दशरथ ने माता सीता को वनवास में जाने से रोका होता, तो शायद राम अकेले ही वनवास के लिए जाते। इस स्थिति में सीता हरण की संभावना बहुत कम हो जाती, क्योंकि रावण ने सीता का हरण राम से बदला लेने के लिए किया था। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह प्रस्ताव दिया था, जिसे राम ने अस्वीकार कर दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया। नंबर 2 सीता का वनवास में सुरक्षा की व्यवस्था। अगर राजा दशरथ ने वनवास में जाते समय सीता की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए होते, जैसे कि अधिक सैनिकों को उनके साथ भेजना, तो शायद रावण को सीता का हरण करने का अवसर न मिलता। राम और लक्ष्मण के अलावा अन्य योद्धाओं की उपस्थिति रावण के लिए एक बड़ा अवरोध बन सकती थी। और एक बात, सीता हरण की घटना की कुछ असह बात। सीता हरण की घटना तब हुई जब राम और लक्ष्मण सीता के लिए स्वर्ण मृग का पीछा करने गए थे। उस समय रावण ने एक साधु का वेश धारण कर सीता से भिक्षा मांगी और उनके अकेले होने का लाभ उठाकर उनका हरण कर लिया। यदि सीता को अकेला न छोड़ा गया होता, तो ये घटना नहीं होती। राजा दशरथ के निर्णय का प्रभाव कैसे हुआ रामायण पे। राजा दशरथ के वनवास के निर्णय के कई परिणाम निकले। सबसे प्रमुख परिणाम था राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास में जाना। इस वनवास के दौरान ही सीता हरण की घटना घटित हुई, जिसके परिणामस्वरूप राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। सीता हरण के संभावित नतीजे जिसके कारण युद्ध हुआ। यदि सीता का हरण नहीं हुआ होता, तो राम और रावण का युद्ध नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप रावण का वध भी नहीं होता और लंका का विनाश भी नहीं होता। रामायण का पूरा कथानक और इसके प्रमुख संदेश में भी बदलाव आ सकता था। राम का वनवास मुख्यतः आदर्श राज्य व्यवस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनके चरित्र को उजागर करने के लिए था। और सबसे लास्ट में जानेंगे इसका निष्कर्ष। रामायण में सीता हरण की घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
यदि राजा दशरथ ने सीता के वनवास के निर्णय में बदलाव किया होता या उनकी सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए होते तो शायद सीता हरण नहीं होता। इससे रामायण की कथा का स्वरूप ही बदल सकता था। रामायण एक धर्म, संस्कृति और नैतिकता की कहानी है। इसमें हर घटना और निर्णय का एक गहरा अर्थ और परिणाम है। सीता हरण की घटना ने रामायण की कहानी को एक नई दिशा दी, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। माता सीता की निष्ठा और धैर्य से प्रेरणा लें। उनके आदर्शों से सीखें, साहस पाएं। ऐसे प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।